हेलो स्टूडेंट, मैं पप्पू कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पीके केमिस्ट्री ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर आपको क्लासरूम जैसी क्लास अवेलेबल होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, तथा यदि आप अभी जुड़े हो तो मेरे पीछे वाले वीडियो उनको जरूर देखें, जिसके कारण आपको जो लेसन चल रहा है वो इजीली समझ में आ जाए, तथा वीडियो को अंत तक देखें, जिसके कारण आप उस टॉपिक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। तथा यहाँ पे हम जो कोई भी वीडियो लेंगे उसको हम बहुत ज्यादा डीप तक जाकर हम सीधा ये कह सकते हैं, उसमें छोटी सी छोटी बातों को लेकर और उस पॉइंट से संबंधित जो कोई बड़ी बात होगी उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा निबिड़ संकुचित संरचना, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का मीन्स क्या होगा कि जब किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसमें हम जो आगे भी कर लेते हैं, अब यहाँ पे संरचना बनाने के लिए हम उनको गोलों के रूप में, एक ठोस गोले के रूप में लेंगे। तो जो गोले होंगे उन गोलों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वो कम स्थान में अधिकतम हो सके, या कह सकते हैं कि वो इतने ज्यादा निकट हो कि उनके बीच की दूरी क्या हो, न्यूनतम हो, और साथ में जब दूरी न्यूनतम होगी तो इनकी संख्या अधिकतम होगी। संख्या अधिकतम होगी तो घनत्व भी क्या रहेगा, अधिकतम होगा, और घनत्व अधिकतम होने पे जो क्रिस्टल है वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। और ये इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा क्या रहेगी इसके अंदर कि किसी क्रिस्टल संरचना के बनते समय अवयवी कण यानी कि गोले इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य दूरी हो वो न्यूनतम हो तथा घनत्व व स्थायित्व क्या हो, उच्चतम हो। इस प्रकार की जो संरचनाएं बनती है उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, निबिड़ संकुचित संरचनाएं, एक क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड बार बार आएगा, वो शब्द है समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या एक प्रकार से बंधों की संख्या लेते हैं, यानी कि एक कण वो अन्य कितने कणों से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे गोले ले रहे हैं तो समन्वय संख्या का अर्थ होता है कि एक जो गोला है वो अन्य कितने कणों को स्पर्श करता है, अन्य कितने कणों को स्पर्श करता है, वह संख्या क्या कहलाती है, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो स्पर्श करने वाले कणों की संख्या क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाती है। तो हम परिभाषा क्या ले सकते हैं इसकी, एक कण के निकटतम, एक कण के निकटतम स्पर्शीय कणों या गोलों की संख्या, गोलों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है, CN कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे हम जब यहाँ पे जो कोई भी संरचना होती है वो त्रिविमीय होती है, यानी कि त्रिविमीय होती है, और बोर्ड हमारा कैसा होता है, द्विविमीय होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है। तो उसको हमें त्रिविमीय संरचनाओं को द्विविमीय संरचनाओं के रूप में हमें क्या करना है, कागज या जो बोर्ड है उसके ऊपर बनाना है। तो यहाँ से यदि आपको मान लो कोई संरचना बनानी है तो संरचना हाथों हाथों बनती नहीं है। उसमें क्या होगा, पहले कोई भी कण होगा वो एक के पीछे एक जुड़ता जाएगा, पहले कण क्या होगा, एक के पीछे एक जुड़ता जाएगा। तो इसमें के लिए लंबाई में जुड़ रहे हैं, तो ये तो हो गया एक द्विमीय। अब इन कणों के साथ साथ मैं दूसरी परत और बना दे, दूसरी रेखा और बना देता हूं, पंक्ति। तो ये क्या हो गया, चौड़ाई में भी हो गया। तो ये संरचना कौन सी हो गई, 2D संरचना हो गई। अब इन जो परत बनी है इनके ऊपर मैं और परत लगाता जाऊंगा तो एक के ऊपर एक परत व्यवस्थित होगी, तो किसका निर्माण होगा, फिर त्रिविमीय संरचना का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पहले एक विमीय संरचना को देखेंगे, एक विमीय संरचना पे से फिर द्विविमीय संरचना बनाएंगे, और द्विविमीय संरचना से हम फिर कौन सी बनाएंगे, त्रिविमीय संरचना। और क्वेश्चन भी कहाँ से आएगा, ओनली त्रिविमीय संरचना से, लेकिन डायरेक्ट त्रिविमीय संरचना हम बता नहीं सकते। तो उसके लिए पहले हम एक विमीय संरचना का अध्ययन करेंगे, फिर द्विविमीय संरचना का, और लास्ट में त्रिविमीय संरचना का अध्ययन करेंगे। अब देखो, जब एक गोले के से दूसरे गोले जब अटैच होते हैं तो एक विमीय संरचना में किसका निर्माण होता है, पंक्ति का निर्माण होगा।
एक विमीय संरचना में किसका निर्माण होगा? पंक्ति का निर्माण होगा। और जब 2D स्ट्रक्चर होगी तो उसमें किसका निर्माण होगा? परत का। किसका निर्माण होगा? परत का निर्माण होगा। और जब परतें एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती जाएगी तो किसका निर्माण होगा? फिर क्रिस्टल का निर्माण होगा। तो हमें इसी सीक्वेंस में देखना है। तो फर्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी वो हेडिंग रहेगी यहाँ पे एक विमीय निबिड़ संकुचित संरचना 1D। देखो क्या करना है इसमें। इसमें क्या होगा? गोलों से क्या बनेगा? यहाँ पे पंक्ति बनेगी। बस इतना ध्यान में रखना। गोलों से क्या बनेगी? यहाँ पे पंक्ति। तो इसमें गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति के रूप में सहरेखित होते हैं, यानी कि एक सीधी रेखा के रूप में जुड़ते जाते हैं। अब जब किसी की संरचना बनानी है तो आपको उनको केंद्रों को मिलाना है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है? इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, किसकी समन्वय संख्या क्या होगी। तो किसी भी कण को देख लो, ऐसे यहाँ पे ये पीछे और आगे यहाँ पे ये कंटिन्यूस रहेगा ये। तो किसी भी हम एक कण को देखते हैं तो ये कण कितने अन्य कणों से मिलकर कितने अन्य कणों से स्पर्श है? 2 कणों से स्पर्श है। तो ऐसे ये कण है, इन 2 से स्पर्श है, ये इन 2 से स्पर्श है। तो इनकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। हो गया इतना है। उसके बाद में बात करते हैं हम द्विविमीय। इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं, उसके बाद में देखते हैं। सेकंड, द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना 2D संरचना। तो देखो 1D में तो क्या हुआ था? पंक्ति का निर्माण हुआ था। हो गया पंक्ति का निर्माण। अब हमें क्या करना है? द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना है, उसमें हम पंक्तियां कैसे बना सकते हैं? देखो यहाँ पे रफली देख लेते हैं, उसके बाद भी इसको सिस्टमेटिक वे से देखेंगे। ये हमारे पास कोई पंक्ति है। अब यदि दूसरी पंक्ति को लगाना है तो दूसरी पंक्ति यहाँ तो क्या हो सकती है? इन गोलों के ठीक नीचे हो। एक तो ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? मैं इसको थोड़ा सा यहीं से इधर ले लेता हूं। इन गोलों की साइज आपको एक समान बनानी है, ज्यादा मतलब 4-5 गोले ले लो केवल। एक कंडीशन तो क्या होगी कि गोले के ऊपर गोला रख दे। दूसरी स्थिति क्या हो? इसमें हमारे पास क्या हो? ये होगी फर्स्ट पंक्ति। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अब इनमें जो खांच है, 2 गोलों के बीच में जो ये जो खांच होती है, इसको हम बोलते हैं गर्त। गर्त कहते हैं या अवनमन, और कई जगह इसको हम कहते हैं खांच भी। गर्त, अवनमन, खांच, और आपको कई जगह वॉइड, इंग्लिश टर्म है वॉइड, ये भी मिल जाएगा। तो इसमें दूसरे कैसे हो सकते हैं कि दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के कणों के अवनमन में स्थित हो। वेट में, फिर उसके बाद में तीसरी पंक्ति दूसरे के गर्त में, चौथी पंक्ति तीसरे के गर्त में। ऐसे ये व्यवस्था आगे से आगे चलती जाएगी। तो 2 ही कंडीशन है। तो हम क्या करें कि पहली पंक्ति पर दूसरी पंक्ति को इस प्रकार रखें कि दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के ऊपर ठीक ऊपर स्थित हो, जिसके कारण ये ऊर्ध्वाधर
और क्षैतिज दोनों दिशाओं में क्या हो, संरेखित हो। दोनों दिशाओं में क्या हो, संरेखित, यानी कि एक ही दिशा में स्थित हो जाएगा इतना ही। और इसमें क्या होगा कि दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के पर इस प्रकार रखे कि दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के कणों के बीच में बने हुए गर्त या अवनमन में स्थित हो। अब हमारे पास क्या होगी, जो एक जैसी संरचना चलती है उनको एक ही अल्फाबेट से शो करेंगे और दूसरे वाले को दूसरी से। ये हो गया ए, तो ये कौन सा, तो ये ए संरचना बनती है। कौन सी संरचना बनेगी, ये ए संरचना बनेगी। और यहाँ पे कौन सी बनेगी, मैं इसको यदि ए देता हूं तो इसकी व्यवस्था भिन्न हो गई, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, तो इसमें कौन सी बनेगी, ए बी संरचना। कौन सी संरचना बनेगी, इसमें ए बी संरचना बनेगी। हो गया इतना काम ये। तो हमारे पास दो ही प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, कण के ऊपर कण और कण के गर्त में। तो यहाँ से देखो, जब हम दूसरी पंक्ति को पहली के गर्त में रखते हैं, तीसरी को दूसरी के गर्त में और चौथी को किसके गर्त में रखोगे, तीसरी के गर्त में रखते हैं, तो ये क्या होगा कि पहली और जो तीसरी पंक्ति है सम और विषम, और ये पहली तीसरी ऐसे पांचवी जाएगी, दूसरी चौथी छठवीं है, वो क्या होती है, एक समान होती है। तो ये पंक्तियां एकांतर क्रम में क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। अब हम क्या करते हैं, इनकी संरचना कैसी बनती है उसको देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि कोई भी एक बीच वाला ले लो। मैंने ये गोला लिया, ये गोला कितने से स्पर्श है, एक इससे स्पर्श है, एक इससे स्पर्श है, एक इससे और एक इससे स्पर्श है। अब इन स्पर्शी कणों को जब हम आपस में इनके केंद्रों को आपस में मिलाते हैं तो कौन सी संरचना बनी, वर्ग निबिड़ संकुचित संरचना। कौन सी संरचना बनी है, वर्ग निबिड़ संकुचित संरचना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक वैसे ही क्या करना है आपको, यहां से कोई भी ये कण ले लो, मैंने ये कर लिया, ये कण कितने कणों से स्पर्श है, डायरेक्ट इससे है, इससे है, फिर इससे है, इससे और इससे। अब जब मैं इनके केंद्रों को आपस में मिलाता हूं तो कैसी संरचना बन जाएगी, यहां से षटकोणीय संरचना बनेगी। तो ये कौन सा हो जाएगा, षटकोणीय निबिड़ संकुचित संरचना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोनल। कौन सी हो जाएगी, हेक्सागोनल। ये 2D संरचना ध्यान रखना दी। तो किसका निर्माण हुआ है, ये परत का निर्माण हुआ है। तो जो ये जो द्विविमीय संरचना है, इसमें किसका निर्माण होगा, पंक्ति से किसका निर्माण होता है, परत का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पे इनकी समन्वय संख्या, जब हम समन्वय संख्या की बात करते हैं तो एक कण है अन्य 4 कणों से स्पर्श रहता है, तो इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पे एक कण है वो अन्य 6 कणों से क्या रहता है, स्पर्श रहता है, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये हो गया 2D संरचना। अब मेनली जो टॉपिक अपना हुआ है 3D संरचना कैसे बनाना है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, द्विविमीय से 2D संरचना, 2D से 3D संरचना बनाएंगे और फिर हेक्सागोनल से 3D संरचना बनाएंगे। तो पहले मैं यहीं से ले लेता हूं थर्ड जो टॉपिक आपका इसमें त्रिविमीय निबिड़ संकुचित संरचना 3D। पहले देख लेता हूं मैं यहां से 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यह हम कह सकते वर्ग ऐसे ले सकते हैं, स्क्वायर या हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं इसको 2D वर्ग निबिड़ संरचना, वर्ग निबिड़ संरचना से। अब देखो कैसे बनती है इससे। तो इसको बनाने के लिए करना क्या आपको, सबसे पहले मैं उसको मिटा देता हूं एक बार। देखो वर्ग निबिड़ संरचना,
वर्ग निबिड़ संरचना में क्या करना है, परत होगी। अब क्या करना है आपको, परतों को ऊपर एक दूसरे के ऊपर अवस्थित करना है। तो इसके लिए करना क्या है, पहले आपको एक परत बनानी है। गोलों की संख्या आकार है वो एक जैसा बनाना है, और ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, 4 बना सकते हो, बहुत है 4 में, है क्या इतना ही। ये हो गया, ये क्या हो गया, आपकी एक परत हो गई, इतनी परत। अब इसके ऊपर क्या करना है, आपको दूसरी परत को व्यवस्थित करना है। तो मैं एक बार ये रफली बना रहा हूं, 2 तरीके से आपको बना सकते हैं इसको। ये पहली परत होगी, इसी के ऊपर आप दूसरी परत बना सकते हो। ऐसे ये सभी में बनता जाएगा। रहेगा इतने। लेकिन हमें क्या करना है, जब अपन एक के ऊपर दूसरा रखते हैं तो बिल्कुल सीधा देखेंगे, तो आपको क्या सामने वाला दिखाई देगा, पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा तिरछा देखते हैं। तो तिरछा देखने के लिए भी एक बार जो पीछे वाली लेयर है, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूं। फिर इसके पीछे ये होगी, अब देखो इनके पीछे आपको क्या करना है, इधर तिरछा देखना है। जब आप तिरछा देखोगे तो देखो, मैं इसको एक बार और ढंग से बना देता हूँ कि बिल्कुल आपको एक्यूरेट बननी कंपल्सरी। अब देखो यहां से आपको करना क्या है, ये जो है ये ऐसे वेट नहीं। अब करना क्या है, यहां से देखो इसमें यदि मैं आगे वाले की इसको स्क्वायर को ले लेता हूं, मैं रहेगा इतना ही। इसका केंद्र ये रहेगा, इसका केंद्र ये रहेगा और इसका केंद्र ये रहेगा। जब मैं ये स्क्वायर ऐसे मान लो, सपोज ये पीछे ऐसे यहाँ पे ही रह जाएगा इसका, ये पीछे वाले का होगा। जब मैं इन सभी को मिलाता हूं, देखो यहाँ पे तो किसका निर्माण हो गया, एक घन का निर्माण हो गया। ये ऐसे बनेगा, देखो दोबारा ये हो गया। इसके पीछे वाला जो है ये वाला हो गया और एक ही हो गया, वेट नहीं ज्यादा बड़ा बन गया। ये और ये स्क्वायर एक ही हो जाएगा। क्या करना, ये और ये रहेगा इतना ऐसे। तो यहां से कौन सी संरचना बनती है, क्योंकि वर्ग निबिड़ संरचना से आधे एकक कोष्ठक, जिसको आप क्या कहते हो, सिंपल क्यूब,
क्या कहते हैं, जिसे आप साधारण घन जैसी संरचना बनती है। ये हो गए यहां से, ये साधारण घन बन गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखनी है आपको समन्वय संख्या। तो देखो समन्वय संख्या देखना है तो आपको इसको इससे देखना है। तो समन्वय संख्या देखोगे तो देखो यहां से ये जो एक कण है, चार तो एक ही तल में हो गए, चार तो क्या हो गए, एक ही तल में हो गए। एक ही जो रेड वाला है इसके ऊपर रहेगा और एक इसके नीचे रहेगा, यानी कि चार तो हो गए, 1 2 3 4। एक तो ये होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो टोटल इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे समन्वय संख्या इसके लिए 6। और आपको कई बुक में आपको यहाँ से आपकी बुक में यहाँ पे इसकी संख्या मिलेगी 8, लेकिन 8 इसकी नहीं होती, वो किसकी होती है, बीसीसी की होती है, वो दे नहीं लिखी आपके। तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है कि वर्ग निबिड़ संरचना आती है तो इसमें जो सिंपल क्यूब होता है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है, लेकिन जो बीसीसी होता है उसकी 8 होती है। तो बुक में आपके 8 दे रही, 8 नहीं होगी, इसकी कितनी होगी, 6 होगी। बस इतना ध्यान रख लेना। तो ये संरचना हो गई। यदि इसमें किसी के कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा आपको समझा दूंगा। वह इतना है। ये तो कौन सी होगी, त्रिविमीय निबिड़ संकुचित संरचना जिसमें वर्ग निबिड़ संरचना का निर्माण होता है। अब उसके बाद में जो थोड़ा सा टफ है और इसमें क्या करना है, आपको इमेजिनेशन पावर है। जिस गोले को देखना है, केवल जिस गोले जिस परत को देखना है केवल उसी पे नजर रहनी चाहिए और किसी के ऊपर नजर नहीं रहनी चाहिए। देखो कैसे क्या करना है। सेकंड 2D षटकोणीय निबिड़ संकुचित संरचना से। अब देखो इसमें करना है क्या है, तो व्यवस्थित करने का 2 ही तरीके हैं। कण के ऊपर कण को रखते जाओ और कण को उनके गर्तों में रखते जाओ। तो हम यहां से संरचना बनाते हैं इनकी। तो देखो यहां से करना क्या आपको, पहले तो करना क्या आपको, इसमें प्रथम परत बनानी है। ये प्रथम परत, एक और ले लेता हूं इसकी। ये हो गई प्रथम में परत हो गई। अब इसके बाद में देखते हैं इसमें ये तो हो गई आपकी प्रथम परत, जिसको मैं ए ले लेता हूं। अब क्या करना आपको, दूसरी परत है वो पहली के गर्त में रखना है। दूसरी परत को पहली के गर्त में रखना है। तो हम इसको 2 प्रकार से रख सकते हैं। तो उसका 2 प्रकार क्या है वो देखो यहां से, इसमें कि ये जो 3 कण है ऐसे चलेगा, ही आगे से आगे चलता जाएगा ऐसे ही कंटिन्यूअस। तो इनमें करना क्या है कि दूसरी परत को हम के कणों को पहली परत के कणों पे इस प्रकार रखते हैं तो 3 कणों के ठीक ऊपर स्थित हुई ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से देखो जब ये होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, ये जो जगह होती है, जैसे आप कांच की गोलियों को यदि आप किसी गिलास में व्यवस्थित करते हो तो उनके बीच में कुछ स्थान रह जाता है। उस रिक्त स्थान को हम यहाँ पे हम बोलते हैं रिक्तियां, रिक्तियां या वॉइड, क्या कहते हैं, मैं इन्हीं रिक्तियां या वॉइड। अब देखो यहां से मैं बाकी की और सबको मिटा देता हूँ, यहाँ पे के लिए 3 रख लेता हूँ।
ये हो गई पहली परत। ये हो गया इतना ही। अब रेट वाला है 4 के ऊपर यदि 3 के ऊपर यदि 1 है तो वो तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और यदि ये क्रम जस्ट विपरीत है तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो बस आपको इनमें ये पहचान है। तो देखो आप पहचान करते हैं कैसे, क्या होगा इसमें, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा और ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। देखो यहां से इन 3 के ऊपर 1 है, टेट्राहेड्रल। अब यहां से देखते इन 3 के ऊपर 1 है तो ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इन 3 के ऊपर ये 1 है तो टेट्राहेड्रल, इन 3 के ऊपर है तो एक टेट्राहेड्रल हो गए इतने। अब ऑक्टाहेड्रल की बात करें अष्टफलकीय की, तो अष्टफलकीय में देखो इन 3 के ऊपर ये 1 है, 3 है, ये 3 ब्लैक वाले और 3 लाल वाले, एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे ही हम बात करते हैं यहां से, ये 3 है, ये 3 और इन 3 के विपरीत ये एक ही हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, हो गए इतने। फिर बात करते हैं यहां से इन 3 के बीच में ये हो जाएगा, सॉरी इन काले वाले 3 के ऊपर ये रेड वाले 1 है तो टेट्राहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ऐसे ये क्या हो जाएगा, यहां से ये इसको ढंग से बनाते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल, ये भी क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और ये भी क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो आपके सामने जो रहेंगे सेम ऐसे ही आगे से आगे चलता जाएगा। तो टेट्राहेड्रल, 3 के ऊपर 1 टेट्राहेड्रल, 3 के जस्ट विपरीत 3 ऑक्टाहेड्रल, हो गया इतना ये। तो इस प्रकार यहाँ से चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड का निर्माण होता है। तो जब हम क्या करते हैं, पहली परत के ऊपर जब दूसरी परत को रखते हैं तो किसका निर्माण होगा, इन रिक्तिकाओं या कह सकते हैं छिद्रों का निर्माण होता है। अब इन छिद्रों को तीसरी परत के द्वारा ढका जाता है। तीसरी परत रखेंगे तो इन छिद्रों में टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखेंगे। उसके आधार पे हम क्या करते हैं, इसको आगे फिर 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो देखो यहाँ से इसमें क्या होगा, अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। तो देखो यहां से इसमें क्या होगा, फर्स्ट ले लेते हैं इसमें चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का आच्छादन, यानी कि हमें क्या करना है, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को ढकना है। तो ढकने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आपको क्या करना है, वही द्विविमीय संरचना बनानी है। द्विविमीय संरचना में ये चतुष्फल की संरचना। तो देखो मैं इसको रहेगा इतना ही। तो ये तो ब्लैक वाली तो हो गई ए, रेड वाली हो गई ये बी। अब हम क्या करना है, जो तीसरी लेयर है, जो तीसरी लेयर है उसको इस प्रकार रखेंगे कि पहली पंक्ति के संरेखित हो, यानी कि तीसरी पंक्ति को हमें किसके ऊपर रखना है, पहली पंक्ति के ऊपर रखना है। ऐसे रेगुलर होता है, वेट नहीं।
अब देखो आपको करना क्या है, अब ऐसी संरचना तो हम क्रिस्टल की बना नहीं सकते, तो मैं देखो ये बीच वाला ये ले रहा हूँ हेक्सागोन, ब्लैक वाला जो अपने ये ले रहा हूं मैं, ये वाला, ये वाला। जब मैं ये लेता हूं तो देखो इसको देखना कैसे क्या कर रहा हूं मैं, ये मैंने ये ले लिया हेक्सागोनल, ले लिया मैंने ये वाला 1 2 3 4। अब देखो जो ये अपने पास ये जो बीच वाला है, इस बीच वाले को केवल जो मैं बिल्कुल प्लेन कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं, इसको 3 रेड वाले स्पर्श कर रहे हैं केवल। कितने कर रहे हैं? 3। तो देखो ये ऐसे कर रहा है, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, हो गया। फिर जो तीसरी लेयर आएगी वो कैसी होगी? इसके ऊपर ही आ रही है, हो गया इतना ही। तो मैं अब क्या करता हूं, इन तीनों को अलग अलग बनाता हूं, ये हो गई। मैं दूसरी लेयर को यहां पे बना रहा हूं, फिर पहली लेयर वापस आएगी, देखे इतने। तो ये हो गए अपने पास ए, ये कौन सी होगी? बी, और ये वापस कौन सी हो गई? ए। अब मैं यहां से इनकी केंद्रों को मिलाता हूं, तो यहां पे क्या बनेगा? यहाँ पे त्रिकोण बनेगा, इनके केंद्रों को मिलाने पे, और इनके केंद्रों को जब मैं लाऊंगा मिलाने पे क्या होगा? फिर षटकोण बनेगा। तो ये जो संरचना बनेगी यहां से, देगा। तो ये जो संरचना कौन सी होती है? त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुचित संरचना, जिसे हम कहते हैं HCP, जिसे हम क्या कहते हैं? HCP। तो जब भी षटकोणीय आता है, द्विविमीय भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में से त्रिविमीय का होता है, तो इसको आप क्या कहते हो? हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, हो जाएगा। और इसका आपको मेनली ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल मैग्नीशियम और कॉपर। क्या ध्यान में रखना आपको इसका एग्जाम, सॉरी, मैग्नीशियम एंड जिंक। इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो क्या रहेगा? मैग्नीशियम और जिंक। अब देखते हैं इसकी समन्वय संख्या, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी होगी? तो देखो यहां से समन्वय संख्या के लिए हम देखते हैं, आप देखो यहां से तो आपको क्या ये संरचना एग्जाम में आ जाए तो ये संरचना नहीं बनानी है, आपको बस ये दोनों संरचनाएं ध्यान में रखने के लिए, ये क्या समझाने के लिए। अब देखो यहां से इसमें समन्वय संख्या देखने के लिए करते क्या है हम, जब हम हमारी ये जो पहली परत है, तो देखो यहां से ये जो 6 है, ये जो कण है मैं इसको ले रहा हूं, एक बार मैं इसको ब्लू कर रहा हूं पूरे को, बीच वाले को। इसकी समन्वय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसकी समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए देखो ये ब्लू वाला ब्लैक वाले से कितने सेट है? 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए परत में। अब 3 हो गए रेड वाले जो इसको स्पर्श करते हैं, 1 2 और ये 3, तो 3, और ऐसे नीचे होंगे 3, तो टोटल इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 12 होगी। तो HCP की जो समन्वय संख्या वो 12 होगी। और एग्जाम्पल ध्यान में क्या रखना? मैग्नीशियम और जिंक, हो गया इतना ही। अब उसके बाद में यानी कि क्या होगा कि जब टेट्राहेड्रल रिक्तियों का आच्छेदन होता है तीसरी परत के द्वारा, तब किसका निर्माण होता है? HCP का। तो बस ये ध्यान रखना है
कि संरचना अभी तक आप तक आई नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि चतुष्फल की रिक्तियों के आच्छादन से कौन से क्रिस्टल का निर्माण होता है, HCP का निर्माण होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, मैग्नीशियम और जिंक, और इसकी समन्वय संख्या क्या रहेगी, 12। अब बात करते हैं दूसरा एक और इसके साथ में देख लेते हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम करते क्या है कि पहली परत हो गई, पहली परत के ऊपर दूसरी परत हो गई, और दूसरी परत के बाद में हम जब तीसरी परत को रखते हैं तो तीसरी परत दूसरे के गर्त में, तीसरी परत दूसरे के गर्त में, देखो इसी से समझ लेते हैं। पहली 3 ये इसके गर्त में आ गए लाल वाली, अब लाल वाली 3 है उनकी अब आपको करना क्या है कि 3 लाल है उनके बीच में एक नीले को रखना है। ये संरचना चलेगी। तो ये ए, रेड वाली बी, और ये नीली वाली कौन सी होगी, सी होगी। अब इसको अपन को ये से देखेंगे तो अपन को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम क्या करें, किसी एक संरचना को देखें, तो किसी एक संरचना को देखने में हमारे पास क्या रहेगा, पहले ब्लैक वाली के ऊपर नजर मारते हैं। तो ब्लैक वाली के ऊपर देखते हैं तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा नजर में हमारे पास, ये हो गए, ये ब्लैक वाले हो गए। अब देखो ब्लैक वाले के ऊपर रेड वाले को देखना है, तो रेड वाला जैसे ऐसे बनेगा, तो रेड वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहां से ये बीच वाले को अटैच करता हुआ ये एक ही हो गया और एक ये हो गया, हो गया इतना ही। अब उसके बाद में करना है कि आपको नीले वाले को देखो, नीले वाले में क्या आ रहा है, ये जो 3 है 3 के ऊपर एक आ रहा है, तो कुछ ये संरचना ऐसी आ रही है। विपरीत क्रम में 6 हो गए, 6 के ऊपर रेड वाले हो गई दूसरी परत, और नीली वाली इसके जस्ट विपरीत हो गई। तो यहां से देखो रेड वाले का त्रिकोण ये रहेगा, और ब्लू वाले का त्रिकोण क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। तो दोनों त्रिकोण विपरीत दिशा में हो गए, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा छिद्र, अष्टफल के छिद्र बनेगा। तो यहां से देखो अब इसको भी हमें क्या करना है, सिस्टेमेटिक संरचना में बदलना है। तो मैं यहां से क्या करूं, जो अपने पास मैं इसको नंबर दे देता हूं एक बार, ये है ए, ब्लू वाली सी, और रेड वाली है बी। तो देखो पहले मैं ये ले रहा हूं, ये ब्लैक का केवल एक ही कण, क्योंकि एक ही कण है, इसके इसी के ऊपर 3 है और 3 के ऊपर ये 3 है। तो देखो यहां से करना है कि आपको, मैंने ले लिया एक ये ब्लैक वाला लिया, फिर मैं ले रहा हूं यहां से रेड वाला, तो रेड वाली ये ले रहा हूं मैं, ओके। फिर मैं ले रहा हूं ब्लू वाला, ओके ब्लू वाले। अब क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि पहली परत, सॉरी दूसरी परत पहली के गर्त में, तीसरी परत दूसरे के गर्त में, जो चौथी परत आती है वो पहली के अनुसार होगी, पांचवी परत वो किसके अनुसार होगी, दूसरी के अनुसार होगी, और छठवीं परत किसके अनुसार होगी, तीसरी के अनुसार होगी। तो अब हमारे पास पहली परत है, तो ये अपने पास होगी ए, फिर ये होगी ये बी, और ये होगी सी, फिर वापस कौन सी आएगी, ए आएगी। यदि मैं इनको आगे बढ़ाता हूं, तो ये व्यवस्था रहेगी इनकी। रहेगा इतने। अब देखो इनसे कैसे संरचना बनती है,
तो यहां से देखो इसको मैं थोड़ा सा संरचना बना रहा हूं, उससे देखना आपको। इससे समझना है, देखो कैसे क्या करना है। ये प्लेट हो गया, इतना एक कणिए प्लेट का हो गया। फिर बात करते हैं ये तीन, 1 2 3, इन तीन कणों को मैं ले रहा हूं, 1 2 और ये 3 हो गए इतने। फिर कौन सा है, ये 2 कण हो गए इतने, और एक ही आ गया, हो गया इतना ही। फिर बात करते हैं नीले वाले की। तो नीले वाले में देखो, नीले वाले के लिए पहले तीनों तो आ जाएंगे ये कोने, दोनों के फलक, और ये एक जो आ रहा है वो सामने की ओर यहाँ पे हो गया। और लास्ट में फिर जो आएगा वो फिर आ जाएगा ब्लैक में। तो देखो ये संरचना कौन सी बन रही है, देखो यहाँ से कि प्रत्येक कोनों के साथ साथ फलक के प्रत्येक केंद्र में ये 6 फलक है, 6 की 6 फलक पे है, तो इससे कौन सी संरचना का निर्माण होता है, एफसीसी संरचना का निर्माण होता है। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं इसको, एचसीपी, सॉरी सीसीपी, यह होता है घनीय निबिड़ संकुचित संरचना। लेकिन कभी भी हिंदी में नहीं आता, हमेशा क्या आता है, सीसीपी आता है, और इसी के साथ रहेगा एफसीसी। क्या रहेगा, एफसीसी रहेगा। तो ध्यान रखना है कि जब हम क्या करते हैं, अष्टफलकीय छिद्रों का आच्छादन, अष्टफलकीय छिद्रों का आच्छादन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, सीसीपी या एफसीसी का निर्माण होता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा सिल्वर और कॉपर। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, सिल्वर और कॉपर। और ज्यादातर जो न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको कॉपर पे मिलेंगे या सिल्वर पे मिलेंगे। तो रहेगा इतना ये। उसके बाद में इसकी समन्वय संख्या, समन्वय संख्या की बात करते हैं तो देखो ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला अपनी परत में 6 को स्पर्श कर रहा है। फिर क्या करेगा, 3 रेड वाले को स्पर्श कर रहा है, ये ऊपर वाली परत हो गई। वैसे काले वाले के नीचे भी 3 कण होंगे, तो टोटल इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 होगी। तो आपकी ये होगी क्लोज पैकिंग। तो ध्यान रखना है कि जब हम क्या करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं तो घनीय संरचना का निर्माण होता है। और जब हम क्या करते हैं, एक के गठ में दूसरे के में रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रकार की संरचना बनती है। एक तो एचसीपी, और जो एचसीपी बनती है वो चतुष्फल की रिक्तियों के आच्छादन से बनती है, और दूसरी बनती है सीसीपी या एफसीसी जो कि अष्टफल के छिद्रों के आच्छादन से बनती है। तो ये संरचना हो गई। तो आपके जो पूरा ये कभी भी नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं बनाना है, ये केवल समझाने के लिए। आपको जो संरचना कभी आ भी जाए तो ये संरचनाओं का ध्यान में रखना है, ये और ये। लेकिन आज तक ऐसा नहीं है, संरचना बनाओ हमेशा क्या है कि चतुष्फल के छिद्रों के आच्छादन से या अष्टफल के छिद्रों के आच्छादन से कौन से क्रिस्टल या कौन सी संरचना का निर्माण होता है। और यह इसके अलावा इनका एग्जाम्पल है, सीसीपी एफसीसी का एग्जाम्पल है, एचसीपी का एग्जाम्पल पूछा हुआ है। ये जो संरचना हो गई। यदि इनमें क्लोज पैकिंग में यदि आपको किसी को यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करना है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर